चैप्टर नंबर 2 विलियन देखते हैं। चैप्टर 2 विलियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलियन किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विलियन, इसकी अंग्रेजी होगी सॉल्यूशन। क्या होगी? सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दो या, इसकी परिभाषा लिखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक गिलास पानी लेकर के उसमें एक चम्मच चीनी डाल दिए, थोड़ी देर में चीनी जल में क्या होती है? विलीन हो जाती है। विलीन होने के बाद अब जो बना उसको हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं, क्योंकि उसके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। ऐसे आप देख लीजिए, इसमें इतना जल भरा हुआ है, इसमें एक चम्मच चीनी डाल दिए तो ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। क्या बना? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद अब ये देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? विलियन। अब होमोजीनियस कैसे होगा? ये विलियन बना, विलियन के चाहे हम इस तरह से जल की मात्रा निकालें या इस तरह से निकालें, या यहाँ से चाहे जिस भाग से या जिस तरह से निकालते हैं उसमें जल और शुगर यानी चीनी का संगठन क्या होता है? समान होता है। इस तरह से समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ और इस समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, विलियन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलायक सॉल्वेंट और दूसरा होता है विलियन। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि जो घोलता है वो हमारा है विलायक और जो घुलता है वो क्या है? विलियन। ठीक है, विलायक और विलियन सॉल्यूट। तो अब हम देखेंगे विलायक क्या कहते हैं? विलायक, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट। इसको देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे, विलियन के जिस घटक की भौतिक अवस्था, विलियन के जिस घटक की, विलियन दो घटकों से मिलकर के, जैसे चीनी और जल दो घटकों से मिलकर के बना, तो विलियन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलियन जैसे होती है, विलियन जैसे होती है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलियन के जिस घटक की भौतिक अवस्था किस तरह से होती? विलियन जैसे होती है, उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये विलियन बना हुआ है। ठीक है, इस विलियन में हमने ठोस के रूप में क्या लिया? ठोस के रूप में लिया है चीनी। ठोस के रूप में क्या प्राप्त किया? चीनी। और द्रव के रूप में क्या प्राप्त किया है? जल। और ये जो विलियन बन गया है, जो मिश्रण बना, इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन। ठीक है, तो विलियन की भौतिक अवस्था, विलियन की भौतिक अवस्था और जल की भौतिक अवस्था, जल की क्या है? भौतिक अवस्था।
विलयन की भौतिक अवस्था और जल की ये भी द्रव है और ये भी द्रव है, दोनों की भौतिक अवस्था समान है, इसलिए इस भाग को हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, विलायक। ये परिभाषा में दिया गया है। विलयन के जिस घटक, विलयन में दो घटक है, यहाँ पे हमारे पास एक जल है और दूसरा क्या है, चीनी। ठीक है, तो विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसे होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, विलयन की भौतिक अवस्था कैसी है, द्रव, और ये जो एक घटक है हमारा इसमें जो मिला हुआ है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव, इसलिए हम जल को क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, जल को क्या कहते हैं, विलायक। और इसके बाद जो एक भाग और बचता है उस भाग को हम क्या कहेंगे, विलेय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय, विलेय। विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसे होती है उसे विलायक कहते हैं। तो जो शेष घटक होता है, जो शेष घटक होता है उस घटक को हम क्या कहेंगे, विलेय। या इस तरह से विलेय को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो घुलता है, जो घुलता है वो विलेय कहलाता है, और जो घोलता है क्या होता है, विलायक होता है।